डियर क्लासमेट्स, आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आज से हम अपना मैथ्स का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं हम अपने मैथ्स के पहले टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिशत, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे को लगता है, क्योंकि हर जगह इसका यूज़ होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रतिशत आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। अगर हम प्रतिशत को दो भाग में तोड़ें तो हमें मिलता है प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। मतलब प्रति 100 में किसी चीज़ का वैल्यू जो है प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। आइए इसको हम एग्जांपल्स के ज़रिए समझते हैं। हम मान लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 500, ठीक है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि 500 का 20% का मतलब क्या होगा तो हम उसको कैसे बताएंगे। तो हम उसको बता सकते हैं कि अगर 500 को हम 100 बराबर भागों में बांटें तो उसका जो 20वां भाग होगा उसका 20% होगा, ठीक है। तो अब हम इसको निकालेंगे कैसे, आइए देखते हैं। बड़ा ही सिंपल तरीका है। इसका परसेंट निकालने के हम लिख देंगे 500 गुणा जितना परसेंट निकालना है। अगर 20 निकालना है तो 20, 30 निकालना है तो 30। जैसे हम 20% निकालते हैं तो 20 लिख देंगे और बटा में लिख देंगे 100। तो इसका जो वैल्यू होगा वो 500 का 20% के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। नीचे का 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10 और एक 0, तो 100 होगा। मतलब 500 का 20% जो है 100 आएगा, ठीक है। तो ये परसेंट निकालने का तरीका होता है। आइए और कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए इसको अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक बर्तन है हमारे पास, ठीक है। इसमें हम 10 लीटर पानी भर सकते हैं, ठीक है। कितना भर सकते हैं? 10 लीटर। अगर कोई हमसे पूछे कि 3 लीटर इसका कितना परसेंट होगा, ठीक है, कोई पूछे कि 3 लीटर कितना परसेंट होगा तो कैसे निकालेंगे। बचपन से हमने पढ़ा है कि कोई भी चीज़ हमको निकालना होता है तो उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो वही बचपन की आदत ताज़ा करते हुए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि 10 का x% बराबर कितना होगा, 3 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 एकम 10, 10 दूनी 100, मतलब x बराबर 30%। मतलब 10 का 30% जो है 3 लीटर के बराबर होगा, ठीक है। देखिए हर चीज़ खुद में 100% होता है, ठीक है। हर चीज़ अपने आप में 100% होता है। उसी प्रकार एक और हम एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि 3 घंटा पूरे दिन का कितना परसेंट होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि पूरे दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। तो अगर कोई हमसे पूछे कि 3 घंटा पूरे दिन का कितना परसेंट होगा तो मान लेंगे कि 24 का x% होगा, x% 3 घंटा होगा। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका परसेंट निकल जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो x इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, 25 ऊपर आ जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो x इक्वल टू ये और सॉल्व होगा, 2 एकम 2 आया 5, 2 दूनी 4, शेष फल आएगा 1/2%। तो 3 घंटा जो है 24 का इतना परसेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे हमको सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। मोटा मोटी तो समझ में आएगा होगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्या होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट करके रखा हुआ है जो प्रीवियस किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, तो उनको हम सॉल्व करते हुए चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि 72 का कितना प्रतिशत 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, 72 का कितना प्रतिशत 9 है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे कि माना कि 72 का x% कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। तो फिर से इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। फिर से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 आया 2, 4 पंचे 20। तो ये हो जाएगा कितना, 2 गुणा x/25 बराबर 1।
फिर ये उधर जाएगा 2 और 25, तो ये हो जाएगा x बराबर 25/2। प्रीवियस जितना आंसर आया था उतना ही इसका भी आएगा, 12 सही 1/2%। ठीक है, ऐसे इसको निकालना है। वैसे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 8 का कितना प्रतिशत 48 है। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि क्वेश्चन 2, 8 का कितना प्रतिशत 48 है। ठीक है, इसको भी हम जैसे अभी तक सॉल्व किया, मान लेते हैं कि 8 का x प्रतिशत कितना होगा, 48 होगा। ठीक है, तो ये या तो उधर भेज के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहीं से जो ऊपर वाला कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 का 8, 8 6 का 48, तो x बराबर ये 6 गुणा 100 उधर जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 600%। 8 का 600% कितना होगा, 48 होगा। ठीक है, ऐसे ये सॉल्व होगा। वैसे ही हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 3.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 8 ग्राम है। ठीक है, 3.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 8 ग्राम है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए हमें मैथ सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछ देगा कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल सा है ये, तो यहाँ पे इसका यूनिट दिया है केजी और इसका यूनिट दिया है ग्राम। ठीक है, तो कभी भी अलग अलग यूनिट को हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि आंसर उससे नहीं आएगा। हमें या तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा या इसको जो है केजी में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तब जाके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले हम जानते हैं कि 1 केजी इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो 3.2 केजी बराबर कितना होगा, 3200 ग्राम। इसको हम 1000 से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा ना। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मान लेते हैं कि 3200 का x%, ठीक है, 8 ग्राम के बराबर है। ठीक, अब इसका आंसर निकल जाएगा। ये 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 6 32, मतलब x बराबर 1/4% के होगा। ठीक है, मतलब 302 kg का 1/4% 8 ग्राम होगा। ठीक है, तो ऐसे ये सॉल्व होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मैथ्स में प्रैक्टिस में ना, हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलेंगे उतना चीज़ें हमारे लिए आसान होती चलेंगी। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेस क्लियर होना। हमारा बेस ज़रूरी है कि एकदम क्लियर रहे, तभी क्वेश्चन आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि 20% का 30% किस भिन्न के बराबर है। ठीक है, 20% का 30% किस भिन्न के बराबर है। अब ये भिन्न क्या होता है। भिन्न मतलब जो बटे वाला जो चीज़ होता है, 4/5, 6/5, ठीक है, जो अंश हर वाला चीज़, उसको हम भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो हमें उसी फॉर्म में इसका आंसर लेके आना है। ठीक है, और मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मतलब जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाता है वैसा वैसा स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे तो आंसर हमें मिल जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन कि 20% मतलब 20/100, इसका 30% मतलब 30/100 किस भिन्न के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, ये 0 कैंसिल, यह आ जाएगा 1/5 गुणा 3/10 मतलब 3/50, ये इसका आंसर हो। ठीक है,
आप चाहें तो इसको नोट करते हुए चल सकते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस कर सकते हैं, तब जाके बेस आपका, जिनको नहीं आता उनको एकदम क्लियर हो जाएगा, और जिनको आता है उनके लिए तो ये एकदम सिंपल चीज़ें हैं। आज की जो क्लास है ये बेसिक को ही क्लियर करने के लिए आज का ये क्लास है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 ये बोलता है कि 873 रुपये का 16 सही 2/3% क्या होगा। 873 रुपये का 16 सही 2/3% क्या होगा, ठीक है। सीधा परसेंट निकालना है हमें, इसमें निकाल लेते हैं। 873 का 16 सही 2/3% कितना होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 873 गुणा 16 कम 16 16 32 48 48 49 50 50/3 इसको हम लिख सकते हैं बटा 100। देखिए मैथ्स तो बचपन में ही पढ़े होंगे ना, तो ये सिंपल चीज़ मैं ये सोच के चलता हूँ कि आपको आता है, ठीक है। 16 को 3 से गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा उसको 2 से मतलब हम ऐड कर देंगे, फिर उसको ऊपर में लिख देंगे और नीचे में जितना रहेगा उतना, ठीक है। तो उतना बेसिक मैं बताते हुए नहीं चल रहा हूँ। अगर आपको फिर भी लगता है कि बताना चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको भी बताते हुए चलूँगा, ठीक है। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 873 गुणा 50 बटा ये 3 जो है नीचे आ जाएगा, तो 3 गुणा 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। अब ये हो जाएगा 873 गुणा 1 बटे ये 3 और 2 गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसको फिर से हमें काटना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको काट देते हैं। 6 कम 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 कम 6, 2 आएगा 7, 6 चौक 24 आएगा, 3 बचेगा, फिर 3 आएगा, 6 पंचे 30 आएगा, फिर पॉइंट आएगा, फिर 6 पंचे 30, इतना इसका आंसर आएगा। कितना 145.5 रुपये। 873 का इतना रुपये 16 सही 2/3 के बराबर होगा, ठीक है। आइए और हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोलता है कि 1400 का x% बराबर 119 है, तो x बराबर कितना होगा, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 नंबर, इसमें क्या बोला है कि 1400 का x% बराबर कितना है 119। तो हमें ये x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू कितना होगा हमें निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 1400 का x% 119 है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। कर देते हैं। ये नीचे का 2 0 ऊपर का 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा x 119, ये 14 जो है हमारा नीचे में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको भाग देंगे हम 119 को 14 से, तो आएगा 14 सत्ते 112 आएगा 7 आएगा यहाँ पे पॉइंट और 14 पंचे 70, ये इसका आंसर आएगा। मतलब x का इतना % जो है 119 होगा, ठीक है। इसको मैंने सिंपल सा भाग दिया, आप ऐसे भाग दे के भी देख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट दे दिया। 14 सत्ते 112, ठीक है। ये हो जाएगा 7, ये पॉइंट 5 सॉरी 0 14 पंचे 70, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि 2650 मतलब 2650 रुपये का कितना प्रतिशत 1987.50 रुपये है। देखते हैं इसको सॉल्व करके। ये बोलता है कि 2650 रुपये का कितना प्रतिशत 1987.50 रुपये होगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको भी हम मान लेते हैं कि 2650 रुपये का x% इतना होगा, ठीक है। 2650 रुपये का x% जो है कितना होगा
1987.50 होगा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x/100 बराबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर दशमलव को हटाएं तो 198750 बटा में आ जाएगा 100। ठीक है, जब इसको हटाना रहता है तो 1 लिख देंगे और जितना इधर रहेगा, जितना डिजिट रहेगा उतना हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये 100 और 100 यहीं से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 और 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू निकल जाएगा 19875/265। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर किसी भी संख्या के मतलब अगर बटे में है तो लास्ट में 5 है, मतलब वो 5 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या का लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा। तो इसको घटाते हैं, 5 × 25 आएगा 1, 5 × 15। इसको घटाते हैं, 5 × 15 हो जाएगा। ठीक है, आएगा 4, आया 5 × 45 हो जाएगा, आएगा 7, 5 × 7 = 35। ठीक है, 2 आएगा और 5 × 5 = 25 हो जाएगा, इतना आएगा। ठीक है, अब इसको हमको भाग देना पड़ेगा, 3975/53। ठीक है, तो इसको सीधा भाग दे देते हैं यहाँ पे। इससे जाएगा 8 × 5 = 40, ज़्यादा हो जाएगा 7 × 6 = 35, सॉरी 6 × 5 = 30, 7 × 5 = 35। तो ये 7 से जाना चाहिए, 7 × 21 यहाँ से 2, 7 × 5 = 35, 9 = 37। ठीक है, 371। ठीक है, 371 आया। अगर इसमें हम 53 जोड़ते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 400 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, तो ये 7 से ही जाएगा, तो 371। ठीक, तो ये हो जाएगा 6, 9 में से 7 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 5 उतार लेंगे। अब ये किससे जाएगा, 4 × 5 = 6 = 20, 4 × 3 = 2 से 1, 4 × 5 = 20, 21। ये तो कम हो जा रहा है, 5 से करके देखते हैं, 5 × 3 = 15 की 5 हासिल 1, 5 × 25 = 26। हाँ ठीक है, ये 5 से जाएगा, 5 × 6 = 265, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो इतना एकम इतना और इतना 75, मतलब x = 75%, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो कैलकुलेशन हमारा इजी होता जाएगा, हम जल्दी जल्दी कर पाएंगे। ठीक, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार। मेरा भी नहीं है, अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी तो मतलब आता है लेकिन मतलब फास्ट कैसे करना है उसको। और ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 8। इसमें क्या बोला कि 3% 5% का कितना परसेंट होगा। 3% 5% का कितना प्रतिशत होगा। 3% 5% कितना प्रतिशत होगा, ये पूछा है। इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन में बोल रहा है ना वैसे ही हम लोग करते जाते हैं, तब जाके आंसर आता है। क्या बोला है, मान लेते हैं कि 5% का x%, ठीक है, बराबर होता है 3%। क्या बोला है कि ये 3% जो है 5 का कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो हम हमेशा की तरह मान लेते हैं कि 5% का x% जो है 3% होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, प्रतिशत यहीं से कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, मतलब x/20 = 3। तो x = हो जाएगा 60%। ठीक है, मतलब कि 3% 5% का 60% के बराबर है। ठीक, उसी प्रकार हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 क्या बोलता है, यदि a का 90% बराबर b का 30% है और b बराबर a का x% है तो x का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है कि a बराबर दिया है हमें, सॉरी a का
90% बराबर दिया है b का 30% तथा b बराबर दिया है a का x%। ठीक है, तो हमें ये x का वैल्यू निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, जो जो क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा हम करते जाएंगे। चलिए, क्या बोला है? a का 90% मतलब a गुणा 90/100 बराबर है b गुणा 30/100 के। और क्या बोला है कि b बराबर है a का x% के, मतलब a गुणा x/100 के। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, जैसे कि बचपन में हम हमेशा पढ़ते थे। ठीक है, अब इसको कैसे हमें मतलब सॉल्व करना है? अब हम इक्वेशन 1 में ये 2 का वैल्यू रख देते हैं, ये b का वैल्यू इतना हम रख देते हैं तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं a गुणा 90/100 बराबर b का वैल्यू कितना है? a गुणा x/100। ठीक है, ये b का वैल्यू और गुणा 30/100 यहाँ से हमें निकल जाएगा। ये 100 यहीं से कैंसिल हो जाएगा, 30 से कम 30 हो जाएगा, 30 या 90 हो जाएगा। ठीक है, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब इधर आया 3 बराबर x/100 मतलब x बराबर हो जाएगा 300। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसा ये बनेगा। और आगे देखते हैं। नौ क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां बोला है किसी संख्या के 75% को 75 से जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है? ठीक है, क्वेश्चन 10 क्या बोला है? किसी संख्या के 75% को 75 से जोड़ने पर, 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? ठीक है, ये हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमेशा की तरह जो निकालना है उसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वह संख्या x है। माना वह संख्या x है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में बोला है वैसा हम करते चलते हैं। किसी संख्या के 75% को, मतलब वह संख्या तो हम x माने हैं, तो x का 75% को 75 से जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है, मतलब x प्राप्त होता है। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन मिल गया तो वैल्यू मिल जाएगा हमें। मेन है कि ये इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाएंगे और धीरे धीरे मतलब समझ में आता जाएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 25 हो जाएगा, 25 × 75 और 25 × 4 100, तो ये हो जाएगा 3x/4 प्लस 75/x। ठीक है, अब जो x वाला टर्म है उसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 75 बराबर x माइनस 3x/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75 बराबर ये 4x माइनस 3x/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75 बराबर x/4। ठीक है, 4x में 3x घटाएंगे तो x बचेगा। तो सिंपल से यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 4 × 75। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20, 2 7 × 28 2 30, 300 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 300 एक ऐसा संख्या है जिसको 75, इसके 75% के साथ और 75 जोड़ देंगे तो वही संख्या आएगा। वो कितना है? 300 है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। और 2 क्वेश्चन बचा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर आज का क्लास कंप्लीट करेंगे। दिया है 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 क्या बोलता है कि एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर मूल संख्या क्या प्राप्त होती है? ठीक है, एक संख्या दिया है,
एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर, ठीक है, एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर जितना आएगा, करने पर जो संख्या आएगा वह मूल संख्या का कितना परसेंट होगा, मूल संख्या का कितना परसेंट होगा। ठीक है, ये हमको निकालना है। क्या बोला है कि एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर जो संख्या आएगा वह मूल संख्या का कितना परसेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि यह संख्या वही x लेके हम इसको 100 भी मान सकते हैं। मान लेते हैं कि यह संख्या कितना है, 100 है। दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, x लेकर भी 100, दोनों तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। माना वह संख्या 100 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 20% वृद्धि करने पर, ठीक है, 100 का 20% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना। 100 खुद में 100% है और 20% एक्स्ट्रा कर देंगे तो 120 हो जाएगा। क्या बोल रहा है, उसमें 20% कमी कर देने और अब 120 का 20% में कमी करेंगे तो 120 का 20% मतलब इसका 80% होगा। 120 में 20% कमी करेंगे तो इसका 80% होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, 4 शून्य शून्य, ये हो जाएगा 25, 5 24, 5 5 25, ये हो जाएगा 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 4 चौक 16 की, अब ये गुणा हो जाएगा, मतलब इसमें बचेगा कितना, 24 गुणा 4, तो 4 चौक 16 की 86 लाई 1, 4 दूनी 8 1 9, 96% होगा, ठीक है। मतलब 96 आएगा इसका आंसर, तो हमने 100 ही लिया है, ठीक है। तो 96 जो है 100 का 96% ही होगा ना, ठीक है। तो 96% इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये समझ में नहीं आएगा तो हम x मान के चलते हैं। मान लेते हैं कि वह संख्या कितना है, माना वह संख्या x है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि x के 20% वृद्धि करने पर, मतलब x का 120% और 20% कमी करने पर, मतलब ये इक्वेशन बनेगा आपका, ठीक है। x का 20% वृद्धि कर देंगे तो 120% होगा, फिर इतने का 20% कम कर देंगे तो 80% होगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो इसका कितना परसेंट होगा ये पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। फिर वही ये हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 25, 5 चौक 20, 5 5 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 0 कैंसिल, 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10, मतलब 6 4 छक्का 24 x/25। अब ये जो आया है ये इसका कितना परसेंट है यही पूछा है, कि जो भी आएगा वैल्यू वो मूल संख्या का कितना परसेंट है। तो इसका हम परसेंट निकालते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं कि माना x का a%, ठीक है, बार बार x नहीं ले सकते, x का a% जो है हमारा कितना है, 24/25x है, ठीक है। तो हमें ये a का वैल्यू निकालना है, तो निकालेंगे 25 से कम 25, 25 चौक 100, ये x भी कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 24 गुणा 4, तो a बराबर वही यहाँ पे भी किए थे हम लोग, 4 चौक 16 की 6 हाथी लाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96,
प्रतिशत। ठीक है, जो वैल्यू आया वो x का कितना हुआ 96%, तो ये इसका आंसर है। अब लास्ट एक और क्वेश्चन बच गया हमारा, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बोला है, यदि किसी मकान के मूल्य का 2/7% 2800 रुपया हो तो मकान का मूल्य कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन 12 ये बोलता है यदि किसी मकान के मूल्य का 2/7% 2800 है, मकान का 2/7% 2800 रुपया है। ठीक है, तो मकान का मूल्य क्या होगा, मकान का मूल्य क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अपन। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलते जाएगा वैसा वैसा हम चलते जाएंगे। क्या बोला है, यदि किसी मकान का मूल्य 2/7% 2800 रुपया है तो मकान का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसा संख्या हमें ज्ञात करना है जिसका 2/7% 2800 रुपया हो। ठीक है, तो माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन हम सेट कर लेते हैं। तो x का 2/7% बराबर कितने के होना चाहिए, 2800 के होना चाहिए। क्वेश्चन में ही बोल रहा है ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल जाएगा हमारा। तो x गुणा 2/7 गुणा 100 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा ये 2800 के। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 एक कम 2, 2 5 6 10, 2 शून्य 0। तो x गुणा 1/350 बराबर 2800। तो ये हो जाएगा x बराबर 2800 गुणा 350। ठीक है, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं, 2800 गुणा 350 कितना होगा, 1 2 3 4, 1 2 8 5 40 4, 5 दूनी 10 4 14 हो जाएगा, 3 0 0 8 3 24 की 4 हंसलाई 2, 3 दूनी 6 7 8, ये हो जाएगा इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 9,80,000 क्या होगा आंसर होगा। x = 9,80,000 इतना रुपया जो है मकान का होगा, मकान का मूल्य इतना रुपया होगा। ठीक, ये रहा परसेंटेज का कुछ बेसिक क्वेश्चन। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा आपको परसेंटेज के बारे में। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा बेसिक क्वेश्चन, फिर आपका बेस पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम क्लास में थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।